मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले। दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में कई गाने ऐसे बने हैं जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि एक लेजेंड बन गए। और आज 7 एनियाज रिवाइंड पर हम लेकर आए हैं एक ऐसा ही धमाकेदार किस्सा। 1982 की ब्लॉकबस्टर नमक हलाल का वो गाना जिसने रिकॉर्ड तोड़े, इतिहास रचा और आज भी सुनते ही दिल और कदम दोनों थिरकने लगते हैं। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब बप्पी दा के म्यूजिक और किशोर दा की आवाज ने मिलकर एक ऐसा जादू रचा जिसे भुलाना नामुमकिन है। सुनो दोस्तों, 80 का जमाना वैसे ही अलग था और उस दौर में 1982 में एक फिल्म आई जिसने थिएटर्स में टहलका मचा दिया, नमक हलाल। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बॉबी, स्मिता पाटिल और वहीदा रहमान जैसे बड़े सितारे साथ नजर आए। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी साबित हुई। लोग इसे अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर भी मानते हैं। संगीत की बात करें तो बप्पी लाहिरी ने पहली बार प्रकाश मेहरा के लिए धुनें तैयार की। इससे पहले मेहरा ज्यादातर कल्याण जी, आनंद जी के साथ काम किया करते थे। गानों के बोल लिखे थे अंजन ने। और मजे की बात ये कि फिल्म में कुल 5 गाने थे और पांचों ही सुपरहिट हो गए। अब जिस गाने की मैं बात कर रही हूँ वो नमक हलाल का ऐसा हिट ट्रैक है जो उस वक्त भी हर जुबान पर था और आज भी महफिलों में बजे तो लोग गुनगुनाने लगते हैं। इस गाने ने ही किशोर कुमार को उनका 5वां फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए। लेकिन इस गाने की शुरुआत में एक ट्विस्ट है। इसकी पहली पंक्ति पूरी तरह क्लासिकल ठाट में है और इतनी कठिन कि आमतौर पर कोई प्लेबैक सिंगर इसे आसानी से निभा ही नहीं सकता। शुरुआत में यही लाइन किशोर दा से गवाने की कोशिश हुई मगर उनकी भी मुश्किल बढ़ गई। तब मेकर्स ने फैसला किया इस खास हिस्से को किसी क्लासिकल गायक से ही गवाया जाए और यहाँ एंट्री हुई पी सत्यनारायण मिश्रा की, जिन्होंने इस शुरुआती लाइन को गाकर गाने में वो जान डाल दी जो आज भी इसे अलग बनाती है। चलिए आप भी सुनिए वो अनोखा हिस्सा। इस गाने की सबसे दिलचस्प बात इसकी लंबाई है। शुरुआती म्यूजिक पीस को मिलाकर पूरा गाना लगभग 12 मिनट का हो जाता है और उस दौर में इतना लंबा गाना अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जाता था। हिंदी फिल्मों में वैसे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कम ही देखने को मिले हैं, लेकिन असली कमाल किया था बप्पी दा ने। यही वो पहला ट्रैक था जिसमें उन्होंने डिस्को के साथ फ्यूजन की कोशिश की। गाने के अंतरों में आपको साफ सुनाई देगा कि कैसे डिस्को बीट्स के साथ सरगम को जोड़ा गया। और यही वजह है कि इसे उस समय का पहला हिंदी फिल्मी गाना कहा जाता है जिसमें सरगम को मॉडर्न बीट्स पर ढाला गया था। एक इंटरव्यू में बप्पी दा ने बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया था। जब उन्होंने इस गाने की धुन सबसे पहले अपने मामा यानी किशोर कुमार को सुनाई तो किशोर दा चौंक गए। उन्होंने हंसते हंसते कहा, अरे बप्पी, क्या तुम मुझे तानसेन समझते हो? ये सरगम मैं कैसे गाऊंगा? लेकिन मजाक के बाद उनकी असली चिंता सामने आई। गाना करीब 12 मिनट लंबा था। किशोर दा सोच में पड़ गए कि इतने बड़े गाने की रिकॉर्डिंग आखिर होगी कैसे। वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने बप्पी दा को साफ कहा था कि इस गाने में डिस्को का तड़का जरूर होना चाहिए, मगर बप्पी दा का मन था कि इसमें थोड़ा क्लासिकल फ्लेवर भी मिलाया जाए ताकि गाने का स्वाद बिल्कुल अलग लगे और यही एक्सपेरिमेंट इसे यूनिक बना गया। बप्पी दा का यही तो कमाल था, एक्सपेरिमेंट करना और उसे कमाल के रिजल्ट में बदल देना। इस गाने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने खुद याद किया था कि रिकॉर्डिंग के दिनों में सिर्फ किशोर दा ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन भी अक्सर स्टूडियो आ जाया करते थे। महबूब स्टूडियो में हुई इस रिकॉर्डिंग की खासियत थी कि पूरा गाना लगभग 12 मिनट लंबा था और उसमें लगातार वेरिएशंस थे। इसे पूरा करने में 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 4 दिन लग गए। उस जमाने में टेक्नोलॉजी आज जैसी नहीं थी। एक ही माइक होता था और सारे गायक बारी बारी से उसी पर गाते। कोई हटता तो दूसरा तुरंत खड़ा हो जाता और सब कुछ लाइव रिकॉर्ड होता था। और फिर किशोर दा ने जो एनर्जी इसमें उड़ेल दी वही इस गाने की जान बन गई। नतीजा ये कि जब भी ये ट्रैक बजता है सुनने वाले न सिर्फ गुनगुनाते हैं बल्कि उनके कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। तो
दोस्तों, यही थी कहानी उस गाने की जिसने अपने द्वार में रिकॉर्ड बनाए और आज भी सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देता है। बप्पी दा का म्यूजिक, किशोर दा की आवाज और 80 का वो जादू, ये सब मिलकर इसे हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो 7 एनियाज रिवाइंड को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं फिल्मों और संगीत की वही कहानियाँ जो वक्त के साथ और भी खास हो जाती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए यादों का ये रिवाइंड चलता रहे।